हाय फ्रेंड्स, द यूनिक अनुपमाज वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरी उज्जैन यात्रा की जो है वीडियो रिकॉर्ड की गई है उस समय की। और कुछ कारण बस ये वीडियो मैं नहीं डाल पाई थी, तो मैंने सोचा था कि जब मुझे लगेगा कि मुझे डालना चाहिए तो मैं डालूँगी। तो मुझे लगा कि डालना चाहिए, तो मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। और ये हम लोग जा रहे हैं विक्रम टीला, जहाँ पे विक्रमादित्य का दरबार लगता था, ऐसा कहा जाता है। और ये हम लोग जो है रुद्र सागर के पास स्थित है, और वहाँ तक जाने के लिए जो है ये पुल बनाया गया है, जैसा कि आप आसपास देख रहे हैं। और ये जो है विक्रम टीला महाकाल मंदिर के पास ही स्थित है। और यहाँ से हरसिद्धि माता का मंदिर, राम घाट, ये सारे आसपास में, जिससे आप पैदल भी जा सकते हैं। और हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ, इन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विक्रम और बेताल की कहानियाँ पूरे भारतवर्ष में फेमस हैं, और कोई भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। राजा विक्रमादित्य जो है अपने समय के फेमस शासक हुआ करते थे, और उनकी कहानियाँ विक्रम बेताल की लगभग में सभी भारतवासियों को अच्छे से याद है। इस पर बहुत सारी फिल्म्स बनी है, बच्चे बहुत ज़्यादा इस कॉमिक्स को पसंद करते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ घूमने का अवसर मिला। ये उन सिंहासन 32 पर जो पुतलियाँ स्थापित थी, उन्हीं की प्रतिमा स्थापित की गई है, और इनके बारे में डिटेल से जानकारी भी दी गई है। और ये जो है 10 फीट ऊंचा जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसके ऊपर विक्रमादित्य का शासन का दरबार लगाया गया है, उस पर भी नक्काशी की गई है उनके दीवारों पे। और आप देख पा रहे हैं, चूँकि हम लोग रात के समय पहुँचे थे तो काफ़ी अंधेरा था, तो उतनी अच्छे से लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी। और उस समय जो सिक्के वगैरह चलते थे, तो उसका भी एक झलक दिखाया गया है इन प्रतिमाओं के माध्यम से। और विक्रमादित्य के बारे में जो है इस बोर्ड पे बताया गया है पूरा डिटेल में, तो जिसकी मैंने तस्वीरें ले ली हैं। और आप पॉज करके भी आप आराम से पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को। और जब कभी भी आपका मन करे तो आप इस जगह पे तो जा ही सकते हैं घूमने के लिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और हम लोग शाम के वक्त घूमने के लिए निकले थे, तो इसलिए थोड़ा अंधेरा टाइप का ही है हर चीज़। और इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं आज्ञाधारी हनुमान मंदिर, और उसके बाद वहाँ से आगे की जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं आगे चढ़ने के लिए, जो 10 फीट मैंने बताया कि ऊंचा प्लेटफॉर्म पे स्थापित है। और ये द्वारपाल हैं। और हम लोग इन सीढ़ियों को चढ़ के फिर पहुंचते हैं। फिर सामने में ही राजा विक्रमादित्य की एक छोटी सी प्रतिमा बहुत सुंदर रूप में स्थापित है, और उसके पास ही ये शिव जी का मंदिर है। और वहाँ पास में ही उनके पास में ही एक उनके गुरुदेव का मंदिर, छोटा सा मूर्ति स्थापित है, और उनके जस्ट सामने दुर्गा जी का मंदिर स्थापित है। के गुरुदेव का जो है प्रतिमा स्थापित, तो काफ़ी सुंदर छोटी सी प्रतिमा है, काफ़ी सुंदर है। और बड़ी वाली प्रतिमा भी काफ़ी सुंदर है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सनातन का झंडा, और ये इनके आसपास इनके जो नवरत्न थे, जो राजा विक्रमादित्य के समय में थे, उनकी भी प्रतिमा स्थापित की गई है नाम के साथ। और उसके नीचे उनके बारे में डिटेल से बताया गया है। जैसा कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न बैठा करते थे, उसी टाइप से इस जगह में उनकी प्रतिमा स्थापित है। और राजा विक्रमादित्य की जो प्रतिमा है, ये 30 फीट ऊंची है, और ये सिंहासन 32 है, जिसमें कि उनकी 32 पुतलियों की भी छवि अंकित की गई है। ऐसा लगता है कि मानो राजा विक्रमादित्य जो है अपने मतलब भव्य रूप में वहाँ पे स्थापित हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी, और उनके बारे में जानकारी लेकर के। कहा जाता है कि ये अपने इन्हीं 9 विद्वानों और 32 पुतलियों के माध्यम से जो है एकदम उचित न्याय करते थे, और इसलिए ये अपने शासनकाल में बहुत ही न्यायप्रिय राजा के रूप में भी जाने जाते हैं।
और ये भी किंवदंती है कि राजा विक्रमादित्य के बाद जो है ये सिंहासन बत्तीसी अपने आप गायब हो गई थी, जिसे कि राजा भोज ने खुजवाया था। लेकिन जब राजा भोज उस पे बैठने के लिए गए तो उन 32 पुतलियों ने राजा विक्रमादित्य की इतनी कहानी उनके न्यायप्रियता के बारे में सुनाया कि फिर राजा भोज ने भी उस सिंहासन पे बैठने का विचार ही त्याग दिया और वो सिंहासन फिर से गायब हो गई। और फिर हम लोग वहाँ पे ऊपर से फिर नीचे की ओर आते हैं और यहाँ देखते हैं चारों बगल, लेकिन लाइटिंग की उतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं थी जिसमें हम लोग गए थे। ये उज्जैन नगर निगम के सौजन्य से बनाया गया है। और उसके बाद हम लोग जाते हैं गणेश जी के मंदिर और वहाँ से हम लोग पहुँचते हैं 24 खंबा वाली माता के मंदिर और उसके बाद हम लोग अपने रूम तक जाते हैं।